अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूरल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका व अहलि बैतिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह ताला दी हम्दो सना और अल्लाह ताला दे महबूब आक़ाए दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम दी बारगाह अक़दस विच हदियाए दुरूद सलाम पेश करन तो बाद दुआ है अल्लाह खालिक़े कायनात हक बयानी दी तौफीक अता फरमाए। आज दे खुतबाए जुमातुल मुबारक दा मौजू इंसान दा आखिरी सफ़र है। इंसान दी मौत तो बाद उसनू गुसल देना, उसनू कफन देना, उसकी नमाज़े जनाजा अदा करना और उसनू दफन करना और उसकी कब्र बनाना और उसके साथ ही कुछ कब्रस्तान दे मसाइल आक़ाए दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम दे फरमान दे रोशनी में अर्ज़ करांगा। दुआ करो अल्लाह ताला हक बयानी दी तौफीक अता फरमाए, सुन के सुना के अमल दी तौफीक अता फरमाए। आक़ाए दो जहान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम आप दा फरमाने ज़ीशान है, फरमाया अक्सिरू ज़िक्रहा ज़िमिल लज़्ज़ातिल मौत। फरमाया कि अपनी मौत नू कसरत दे नाल याद कीता करो कि दुनिया ते रहंदे आया, दुनिया दे कारोबार करदे आया और दुनिया दे मुआमलात नू सुलझांदे आया जो आखरत है उस नू फरामोश ना कर दिया जे। और मौत के मुतालिक ये भी फरमाया गया कि अगर दुनिया ते तुहाडी ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है, परेशानियां घेर लैंदियां ने, दुख और मुसीबत और इंसान दे वास्ते आजमाइशां बढ़ जांदियां ने और इंसान नू अपनी जी दुनिया की ज़िंदगी है बहुत कठिन महसूस होती है, तो इन तमाम तर हालात के बावजूद इंसान कभी भी मौत की तमन्ना ना करे। मौत नू याद रखना है, मौत की तमन्ना नहीं करनी। ये नहीं कहना कि ऐ अल्लाह मैनू मौत अता कर दे, कि इस जिंदगी के नालों तो इंसान अक्सर कह जाता है कि मौत चंगी है, लेकिन वो मालक बेहतर जानता है कि मुमकिन है कि मौत के नालों जो ज़िंदगी है वो आसान होवे और बेहतर होवे। इस वास्ते आका अलैहिस्सलाम ने यह तो इरशाद फरमाया कि मौत नू याद रखा करो,
साथ ये भी इरशाद फरमाया कि मौत की तमन्ना भी ना करया जे, और अगर कदे हालात ऐसे हो जान कि ज़िंदगी तो इंसान का दिल उकता जाए, तो फरमाया कि फिर अल्लाह ताला दी बारगाह विच इस तरह दुआ करना कि ऐ अल्लाह मेरे हक विच जो बेहतर है वो फैसला फरमा दे, कि अगर मेरा ज़िंदा रहना बेहतर है तो मैनू ज़िंदगी अता कर, और अगर मेरा इस दुनिया तो जाना मेरे वास्ते बेहतर है तो फिर मेरे वास्ते मौत का फैसला फरमा दे। तो फिर भी अल्लाह ताला दी रज़ा ते राज़ी रहना है। और आका दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपनू एक ऐसे शख्स के कोल लाया गया कि जो कि करीबुल मर्ग सी, एक नौजवान के जिसका आखिरी वक़्त है, और आका अलैहिस्सलाम उसके कोल तशरीफ़ लाए। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ नौजवान तू अपने आप को किस हाल में महसूस करता पे? तो अर्ज़ करता है कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मैनू अल्लाह ताला दी ज़ात ते उम्मीद भी है और अपने गुनाहों की वजह तो खौफ ज़दा भी हाँ, कि अल्लाह ताला दी रहमत ते उम्मीद भी है कि अल्लाह ताला ज़रूर मेहरबानी फरमाएगा, लेकिन अपनी खतावां का भी एहसास है और इस वास्ते मैनू डर भी है। तो आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स के दिल में ये दोनों चीज़ां जमा हो जान, तो फिर वो जिस चीज़ की उम्मीद रखता है अल्लाह ताला उसकी उम्मीद नू पूरा फरमा देता है, और जिस चीज़ तो डरदा है अल्लाह ताला उसके कोल उसनू महफूज फरमा लेंदा है। और जब कभी ऐसा हुए कि अगर साडे सामने कोई भी साडा इस दुनिया तो जान लगा है, महसूस होवे कि उसका आखिरी वक़्त है, तो उस वक्त सानू इस्लाम हुक्म देंदा है तलकीन करन दा। तलकीन कहते ने कि मरण वाले दे कोल ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बार बार पढ़ना, कि उसनू कहना नहीं कि पढ़, क्योंकि इस वास्ते फरमाया जाता है कि अगर असी उन्होंने कोई कहे कि पढ़, और चूँकि जरा मौत का वक़्त है बहुत मुश्किल वक़्त होता है, मौत का जरा वक़्त है ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि उस वक़्त इंसान के वास्ते सब तो जो मुश्किल तरीन मरहला है वो है अपने ईमान नू बचा के इस दुनिया तो ले जाना। क्योंकि जो शैतान है वो सारी ज़िंदगी इंसान के नाल अपना जोर आजमाई करता है और उसनू अपनी तरफ बुलाता है, ख्वाहिशात उसके ऊपर गालिब कर देता है, और इंसान नू अल्लाह ताला दे अहकामात के खिलाफ बार बार लैके जाता है, लेकिन इंसान फिर वापस लौट आ जाता है, वो फिर जोर लगाता है, इंसान फिर तौबा कर लेता है। लेकिन जिस वक्त इंसान इस दुनिया तो जान लगता है तो उस वक्त इसका मकसद होता है कि मैं इसके कोलू इसका ईमान ही छीन लवां, और कुरान मजीद फुरकान हमीद इसका गवाह है। खल्क़ कायनात ने इरशाद फरमाया कि कमासल शैतान इज़ क़ाला लिल इंसान कुफुर, कि मिसाल शैतान दे कि जदों इंसान के सामने आ जाता है और उसनू कहता है कि ऐ इंसान तू कुफर कर ले, और उसनू जिस वक्त इंसान को अपनी मौत नज़र आती है, आखिरी वक़्त होता है, तो उस वक्त शैतान उसके सामने आ जाता है और उसनू कहता है कि तू मरन वाला है, और वो कहता है कि मैं किसी तरीके बच भी सकना, तो उसनू कहता है कि एक ही काम है कि तू कुफर कर दे, मैं तेनू मौत तो बचा लाँगा। और अगर इंसान उसकी गल मन लवे, फलम्मा कफरा काला इन्नी बरीउम मिनका इन्नी अखाफुल्लाह रब्बल आलमीन, तो शैतान कहता है कि मेरा तेरे नाल कोई तल्लक नहीं, मैं तेरे तो बरी हाँ, मैं खुद अल्लाह ताला को डरन वाला हाँ, और उसनू इस हाल छोड़ के चला जाता है, और उसका जो ईमान है उसके कोलू वो छीन के लै जाता है। इस वास्ते फरमाया गया कि जो ईमान है मौत दे वक़्त इसनू बचाना सब तो ज़्यादा अहमियत रखता है। आका दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दा फरमाने ज़िशान भी है, फरमाया कि जिस शख्स का आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह होएगा, अल्लाह ताला उसनू जन्नत में दाखिल फरमा देगा। तो ईमान लैके गया है तो इवें है कि जिमें जन्नत का दरवाज़ा खोल लिया है, और अगर शैतान ने ईमान इंसान के कोलों छीन लिया तो सारी ज़िंदगी की कमाई इंसान की ज़ाया हो गई। इस वास्ते फरमाया जाता है कि तलकीन कीता करो
उसनू हुक्म ना दिता करो कि उसके कोल कलमा पढ़ो, बुलंद आवाज़ के नाल पढ़ो, बार बार पढ़ो, ताकि तुहाडे पढ़न नू सुन के वो भी कलमा पढ़ लवे। और अगर वो शख्स कलमा पढ़ देंदा है तो फरमाया गया कि फिर उसनू दोबारा बार बार तलकीन ना करो, चे जाए के दरम्यान जिसने कोई दुनियावी गुफ्तगू ना की होवे। अगर वो कोई दुनियावी गुफ्तगू उसने कलमा पढ़ने तो बाद कर ली है तो फिर दोबारा कलमा पढ़ो। लेकिन अगर उसने एक दफ़ा कलमा पढ़ लिया है, कोई दुनिया की गुफ्तगू नहीं की, तो फिर उसनू बार बार तलकीन भी ना करो, ताकि उसके वास्ते जो ये मुश्किल घड़ी है उसका ईमान भी बच जाए और आसानी के नाल इस दुनिया तो चला जाए। और जिस वक्त इंसान की मौत वाक़ हो जाए तो उस वक्त उस जबड़े नू बांध देना शरीयत हुक्म देती है कि एक चौड़ी पट्टी लैके उसका जिहड़ा जबड़ा है उसनू बांध देना और उसदियाँ दोनों अखां बंद कर देना और उसका जिहड़ा जिस्म है उसनू सीधा कर देना और उसकी जो गर्दन है, चेहरा है, उसनू किबला रुख कर देना और उसके हत्थां दियाँ जो उंगलियां ने उन्होंने भी सीधा कर देना। और ये ऐसा शख्स करे कि जिहड़ा सब तो ज़्यादा नरम मिजाज होवे, यानी कि नरमी दे नाल ये करना है, सख्ती दे नाल जिस्म नू फेरना नहीं। अगर किसी का जिस्म का कोई हिस्सा किसी जगह से अकड़ जाता है और वो सीधा नहीं होता तो उसनू ज़बरदस्ती सीधा करने की कोशिश नहीं करनी, बल्कि जिस हाल दे विच है उस हाल विच ही उसनू रहन देना है। और जिस वक्त उसकी आँखां बंद करनियां ने तो उस वक्त पढ़ना है कि बिस्मिल्लाहि वाला मिल्लति रसूलिल्लाह यस्सिर अलैहि अमरहु वसाहिल अलैहि मा बादहु व असइदहु बिलिकाइका वजल मा खरजा इलैहि खैरा मिम्मा खरजा अन्हु। और उस बाद अमूमन जिस वक्त कोई बंदा फौत हो जाता है तो उसके पेट के उपर बाद लोग ने शीशा वगैरह रख देंगे ने, तो इस वास्ते शरई तौर पर इसकी इजाज़त है। और इसकी जो वजह है वो ये होती है कि ताकि जो मरन वाला है उसका जो पेट है वो फुल ना जाए। इस वास्ते कोई भी जो वज़नी चीज़ है ज़्यादा वज़नी ना होवे, लेकिन जो मुनासिब वज़न वाली चीज़ है उसको रख दिता जाए। उसके वास्ते लोहे की होवे या मट्टी होवे या और भी कोई चीज़ कि ज़्यादा वज़नी ना होवे और उसको रखा जा सकता है, उसकी इजाज़त है। लेकिन उसका जो मकसद है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि जो मैयत है उसका पेट ना फुले। इसके अलावा और कोई ऐसी ख़ास वजह नहीं है, ना कोई ऐसी फजीलत है। लेकिन अगर कोई रखता है तो उसकी इजाज़त है, अगर कोई नहीं भी रखेगा तो शरन उसके वास्ते कोई पाबंदी नहीं होगी। जिस वक्त कोई भी बंदा फौत हो जाता है तो उस वक्त मरण तो बाद उसके ऊपर कपड़ा करा के चारपाई तो उसको लिटा दिता जाए और उसके कोल कुरान पाक की तिलावत की जा सकती है, गुसल तो पहले भी और गुसल तो बाद भी। गुसल उसने दे दिता है तो फिर भी अगर अभी तक गुसल नहीं दिता तो फिर भी उसके कोल पढ़ाई की जा सकती है, तिलावत कलाम पाक भी की जा सकती है। और इसके अलावा जो दीगर ज़िक्र व अज़कार ने वो भी किए जा सकते हैं। और जिस वक्त इंसान इस दुनिया तो चला गया है और उसकी रूह परवाज कर गई है, उस तो बाद जो सब तो पहला काम आता है वो होता है कि मैयत नू नहलाना, उसनू गुसल देना। और मैयत नू गुसल देना फ़र्ज़ किफ़ाया है कि अगर कोई भी गुसल नहीं देता तो सब गुनाहगार होंगे, लेकिन अगर कोई भी शख्स मैयत नू गुसल दे देता है, कुछ चंद अशखास उसनू गुसल दे देंगे ने, तो सब की तरफ जो फ़र्ज़ किफ़ाया है वो अदा हो जाएगा। और उसनू जो गुसल देना है मैयत नू वो फ़र्ज़ किफ़ाया है। इस वास्ते गुसल देने तो पहले उसका जो कफन है वो तैयार करना, कफन लाना ज़रूरी है। और जो कफन पहनाना है वो भी फ़र्ज़ किफ़ाया है कि मैयत नू जो कफन पहनाना है, गुसल देना भी फ़र्ज़ किफ़ाया है और उसनू कफन पहनाना भी फ़र्ज़ किफ़ाया है, उसकी नमाज जनाजा पढ़ना भी फ़र्ज़ किफ़ाया है और उसनू दफन करना भी फ़र्ज़ किफ़ाया है। और गुसल देने के वास्ते जो मैयत है उसके वास्ते जो कफन है उसदियाँ 3 सूरत बयान की गई ने कि एक होता है कि शरीयत के मुताबिक कि शरीयत के मुताबिक मैयत नू कफन पहनाना। तो शरीयत के मुताबिक जो कफन है वो मर्द के वास्ते 3 कपड़े ने और औरत के वास्ते 5 कपड़ियां का कफन होता है। और दूसरी किस्म होती है किफ़ायत। किफ़ायत का कहना होता है कि काफ़ी होना,
तो अगर कोई ऐसी हालात ने, कोई ऐसा गरीब है या ऐसे हालात ने कि जो शरई कफन है वो नहीं दे सकते, तो फिर उन्होंने कोल जितना होवे उतने कफन के नाल भी गुजारा किया जा सकता है कि 3 होंगे ने कपड़े, लेकिन अगर कोई 2 भी देगा तो फिर भी उसका कफन हो जाएगा। और इस तरह औरत के 5 कपड़े होंगे ने, लेकिन अगर उसनों 3 भी दे दिते जान तो फिर भी वो काफ़ी होएगा। और जो तीसरी किस्म है कफन की, वो होता है ज़रूरत। तो ज़रूरत के तहत अगर किसी को इतना कपड़ा भी मुयसर नहीं है कि 2 कपड़ियां दे नाल उसनों कफन दिता जा सके, तहबंद या कमीज़ है, तो एक भी कपड़ा होवे कि जिस दे नाल मैयत का जिहड़ा जिस्म है वो ढांप दिता जाए, तो यह भी शरई तौर पर काफ़ी होएगा। लेकिन जो सही और शरीयत के मुताबिक कफन है वो औरत के वास्ते 3 कपड़े ने और मर्द के वास्ते 5 कपड़े ने। और जिस वक्त उसनों गुसल देना है तो गुसल देने के वास्ते जो गस्साल है उसनों गुसल देन की कीमत अदा करना भी शरन जायज़ है कि गुसल जो देन वाला है, अगर गुसल देने वाला कोई और भी मौजूद होवे कि 1 2 3 4 लोग गुसल देने वाले मौजूद ने, और उस वक्त अगर गुसल देने वाला मुतालबा करता है कि मैं गुसल दाँगा लेकिन उसके वास्ते कीमत वसूल कराँगा, तो उसनों मुतालबा करना भी दुरुस्त है और उसनों जो गुसल देन की कीमत अदा करना भी जायज़ है। लेकिन अगर कोई और गुसल देने वाला मौजूद नहीं, फ़कत एक ही आदमी है जो सही गुसल दे सकता है, तो उसके वास्ते हुक्म है कि वो गुसल करन की कीमत का मुतालबा नहीं कर सकता। अगर वो मुतालबा करेगा तो गुनाहगार होएगा, क्योंकि गुसल देना फ़र्ज़ किफ़ाया है और ये सब दे वास्ते फ़र्ज़ किफ़ाया है। और चूँकि वो गुसल करन का तरीका जानता है, इस वास्ते उसते दूसरा दे नालों ज़्यादा लाजमी है कि वो गुसल देवे। इस वास्ते अगर अकेला ही है तो फिर वो गुसल करन दी गुसल देन की कीमत वसूल नहीं कर सकता, ना मुतालबा कर सकता है। अगर करेगा तो गुनाहगार होएगा। लेकिन अगर किसी ने फ़ी सबीलिल्लाह अल्लाह ताला दी रज़ा दे वास्ते गुसल दिता है और उसकी पैसा हासिल करन की नीयत नहीं है, तो उसके वास्ते आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स किसी भी मैयत नूं अल्लाह ताला दी रज़ा दे वास्ते गुसल देंदा है, अल्लाह ताला उसके 40 कबीरा गुनाहां नूं मुआफ़ फरमा देंदा है। तो अगर उसके बावजूद कोई भी उस गुसल देने वाले की खिदमत करता है और उसकी नीयत भी ना होवे गुसल देने वाले की, और उसने मुतालबा भी ना किया होवे, लेकिन वुरसा या कोई अगर अपनी तौर पर कोई उसकी खिदमत करना चाहे तो कर सकते ने, लेकिन अगर अकेला ही है तो वो तलब नहीं कर सकता। लेकिन अगर अल्लाह ताला दी रज़ा दे वास्ते करेगा तो फिर उसको सवाब मिलेगा। लेकिन अगर उसने पैसे दी नीयत नाल गुसल दिता है तो फिर उसनों पैसा तो मिल जाएगा, लेकिन उसनों कोई भी अजर व सवाब हासिल नहीं होएगा। इस वास्ते जो गुसल है वो देना और गुसल देने के वास्ते पर्दा करना लाजमी है, ताकि कम तो कम लोग जिहड़े ने वो मैयत नूं वेखन। और मैयत नूं गुसल देने वास्ते ज़रूरी है कि अगर वो मर्द है तो नाफ तो लैके उसके घुटने तक का जिसम जा जो हिस्सा है वो छुपिया रहे और उससे किसी की नज़र ना पड़े, क्योंकि सतरी औरत है। जिस तरह जिंदा मोमिन का एहतराम लाजिम है, वैसे ही मुर्दा मोमिन का एहतराम भी लाजिम है। कि नहीं है कि इंसान फौत हो गया है तो उसकी इज़्ज़त घट गई है, उनकी शान कम हो गई है या उसका एहतराम कम हो गया है, बल्कि जिस वक्त इंसान मोमिन जिंदा है, जिस तरह उसका एहतराम है, मरण तो बाद उसका एहतराम पहले नालों भी बढ़ जाता है। इस वास्ते फरमाया गया कि जो मैयत है, फरमाया कि उसनों सख्ती दे नाल भी उस तरफ ना फेरिया करो, और अगर उसका जिसम किसी जगह से अकड़ जाता है तो सख्ती के नाल उसनों सीधा ना किया करो। और गुसल देन लग्या भी फरमाया कि मैयत नूं सख्त हाथ नहीं लाने, कि सख्ती के नाल जो मैयत नूं गुसल देन लग्या भी हाथ नहीं लगाने, बल्कि उसनों प्यार के नाल हाथ लगाने ने और मुहब्बत के नाल उसनों गुसल देना है। और इस वास्ते ही फरमाया गया है कि गुसल जो है सब तो ज़्यादा लाजमी है कि उसनों उसके अपने देन, कि जो मरन वाला है उसके जो वुरसा ने उन्होंने वास्ते लाजमी है कि वो अपने मैयत नूं खुद गुसल देन। उसका बेटा है
या अगर किसी का बेटा फौत हो गया है तो उसका वालिद है या उसका भाई है, जो उसके करीबी रिश्तेदार ने, सब तो ज़्यादा लाजम उन्होंने वास्ते होंदा है कि वो उसनू गुसल देन। और अगर वो नहीं दे सकते या उन्होंने पता नहीं है तो फिर कोई भी जो गुसल दिलाना जानता है वो गुसल दिला सकता है। लेकिन गुसल दिलाने के वास्ते मैयत का जो एहतराम है वो उस वक्त भी लाजम करना है, और उसका जो पर्दा है उसनू भी मलहूज़े खातर रखना है। और जो जिसम जिंदा इंसान का छुपाना फ़र्ज है वो जिसम का हिस्सा मुर्दा का छुपाना भी फ़र्ज है। इस वास्ते जो सतरे औरत है मर्द का भी, उसते भी किसी की नज़र गुसल के दौरान भी नहीं पड़नी चाहिए, और बिला वजह उसके जिसम को बार बार देखने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। कि कभी ऐसा भी होता है कि इंसान दे विच कुछ ऐसा ऐब या नक्स होता है कि जिहड़ा सारी जिंदगी उसने लोगों तो छुपा के रखा होता है, लेकिन मरण तो बाद चूँकि वो मजबूर हो जाता है, और इस वास्ते मुमकिन है कि उसका कोई ऐसा ऐब तुहाडे सामने आवे जिसनों उसने सारी जिंदगी छुपाया है। इस वास्ते गुसल देन लग्या भी उसके जिसम के विचों ऐब नहीं ढूंढने, बल्कि फ़कत कोशिश यही करनी है कि असी उसनों गुसल देना है। और अगर ऐसा भी होवे कि किसी ने गुसल दिता है और दौरान गुसल कोई उसका ऐब या उसका कोई नक्स या कोई ऐसी चीज़ कि जो नामुनासिब है, नापसंदीदा है, वो किसी के सामने आती है तो उसनों लोगों के सामने बयान भी नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर कोई खूबी नज़र आती है, कोई अच्छाई नज़र आती है तो ज़रूर उसको बयान करना चाहिए है, ताकि लोगों के दिलों के उसका जो एहतराम है वो पहले दिन नालों भी बढ़ जाए। और गुसल दिलाने के वास्ते जो पानी का इंतखाब है, पानी जो है बेर दे पत्तियां वाला पानी, ये सुन्नत साबित है कि बेर दे पत्ते ला के उसनू पानी में डाल के उसनू थोड़ा जा जोश दे दिता जाए और फिर उसनू दूसरे पानी में मिला के गुसल दिता जाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं भी होता कि कोई उन्हें जो पानी है उसनू जोश नहीं देता, तो फिर भी जो बेरी के पत्ते ने उन्हें पानी में डाल के और पानी शामिल करके उसके नाल भी गुसल दिता जा सकता है। तो गुसल देने तो बाद फिर उसनू कफन पहनाना है। कफन पहनाने तो बाद फिर उसके वास्ते असी दुआ वगैरह किसी भी किस्म की असी इस्तिगफार करना है, उसके वास्ते दुआवां करनियां ने, तो वो तमाम तर जो दुआवां ने वो कीतियां जा सकदियां ने। और जिस वक्त उसनू कफन दे दिता जाता है और जब भी कोई भी बंदा फौत हो जाता है तो आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिस वक्त कोई शख्स फौत हो जाता है तो बिला वजह उसनू देर नहीं करना चाहिए, कि बिला वजह उसनू लैके बैठे रहना या उसनू जनाजा देर कर देना या जनाजा पढ़ के फिर उसनू बिठाई रखना, उसनू जल्दी दफन ना करना। तो ये तमाम तर जो चीज़ां ने इन्हां दे विच कोशिश जल्दी दी करनी चाहिए है। अगर कोई मजबूरी है तो और बात है, लेकिन फिर भी हर हाल दे जो कोशिश है वो जल्दी दी होए। इस वास्ते कि फरमाया गया कि अगर उसके वास्ते कब्र रहमत है तो फिर वो अपनी रहमत के करीब जल्दी चला जाएगा, लेकिन अगर वो उसके वास्ते दूसरा मामला है तो फिर भी वो अपने मकाम पर जल्दी पहुँच जाएगा। यानी कि उसके नाल जो भी मामला किया जाना है वो बेहतर अल्लाह ताला जानता है, लेकिन जो भी मामला होना है उसनू उसका जो मकाम है उस तक जल्दी तो जल्दी पहुँचा देना चाहिए है। जिस वक्त असी गुसल दे लिया है और मैयत नू कफन भी दे लिया है तो उस तो बाद होता है कि जनाजे नू उठा के चलना। तो असी जनाजे नू जिस वक्त उठाना है, जनाजे नू कंधा देने की बहुत बड़ी फजीलत है। जनाजे नू आका दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद सहाबी रसूल हज़रत साद बिन मुआज़ रदी अल्लाह ताला अन्हु आप दे जनाजे नू आका अलैहिस्सलाम ने खुद कंधा दिता सी। इस वास्ते जनाजे नू कंधा देना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और फिर इस ये भी सामने आता है कि जो कंधा देने वाला है वो अगर अफजल है और जिसनू कंधा दिता जा रहा है जो फौत हो गया है वो उसके नालू अफजल नहीं भी, वो अदना है, तो फिर भी उसनू कंधा दिता जा सकता है। ये नहीं कि कोई शख्स ये सोचे कि मैं तो बड़ा नेक हाँ, मैं बड़ा परहेजगार हाँ, मैं नमाजी हाँ, और ये शख्स जो मरन वाला है ये तो गुनाहगार सी, इसके अमाल अच्छे नहीं सन, इस वास्ते मैं इसनू कंधा क्यों देवां। तो असी कंधा देना है अल्लाह ताला दी रज़ा दे वास्ते, और असी कंधा देना है आका अलैहिस्सलाम दी सुन्नत समझ के, और असा कंधा देना है सवाब दी नीयत नाल। और जदों आका अलैहिस्सलाम खुद कंधा दे सकते ने तो फिर किसी दे वास्ते
कोई ऐसा जवाब नहीं रह जाता कि वह बिला वजह यह कहे कि मैं जो मैयत है उसनू कंधा नहीं देना। इस वास्ते आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स मैयत नू कंधा देवे और 40 कदम उसनू लै के चलता है, अल्लाह ताला उसके 40 कबीरा गुनाहों नू मुआफ़ फरमा देंदा है। और मैयत नू जो कंधा देने का तरीका है और मैयत नू लै के जान का जो तरीका है वो इस तरह है कि असी जिस भी तरफ जावांगे असा मैयत का जो सर है वो आगे की तरफ करना है। बाज़ लोग ने कि वो कहते हैं कि जी सर आगे करांगे तो जो पैर ने वो खाने काबे हो जाएंगे या इस तरह हो जाएगा। एक जगह देखा भी है इस तरह साढ़े नाल मामला पेश आया है कि उन्होंने पाँव अगे कर लेने और सर पीछे नू कर लिया है। जिस वक्त क्या गया कि जिस इन्हों का सर अगे करो तो उन्होंने कहा जी कि चूँकि मशरक नू जाना है और मगरब नू बैतुल्लाह शरीफ है, इस वास्ते अगर असी मशरक नू सर करांगे जो पैर ने मगरब नू होंगे खाना काबा नू, इस वास्ते असी जो पाँव ने वो आगे करके चलने हैं। साडा इस तरह का असूल है। तो इस तरह का जो असूल या इस तरह करना बिल्कुल शरीयत दे विच जायज़ नहीं है। इस वास्ते कि असी मैयत दे सर नू वेखना है, पैरां नू नहीं वेखना। और हुक्म यह है कि जिस वक्त असी मैयत नू लैके चलना है तो सर आगे करना है, चाहे असी जिस भी तरफ जावांगे, जिस सम्मत भी असी जावांगे, जो सर है वो आगे होएगा। और अगर सर आगे होएगा तो फिर ही जो सानू फजीलत है वो मिलेगी। कंधा देन दी जो फजीलत है अगर सर आगे है तो फिर ही हासिल होगी। अगर असी सर पिछे कर लेने तो सानू जो कंधा देने वाले ने किसी नू कोई भी सवाब हासिल नहीं होएगा। उसका तरीका कार है कि असी जिस वक्त चारपाई नू कंधा देना है तो सब तो पहले जो चारपाई का सराहना है उसकी जो सज्जी साइड है उस दे पाए नू कंधा देना है। सब तो पहले जो सिरहाने की तरफ है, सिरहाने की सज्जी साइड जो सर वाली सज्जी साइड है उसनू कंधा देंगे और कंधा दे के उस दे नाल 10 कदम चलेगा। जिस आदमी ने भी कंधा दिता है सब तो पहले उसने सज्जी साइड सर वाली नू कंधा देना है, 10 कदम उसके नाल चलना है और 10 कदम चलने तो बाद फिर किसी और ने कंधा दे देना है, फिर उसने एमे ही वापस आ जाना है पिछली साइड से और सज्जी साइड से जो पांती है उसनू कंधा देना है और 10 कदम उसके नाल चलना है। और उस तो बाद फिर उसने बाई साइड से खब्बी साइड से आ जाना है और बाई साइड से जो सिरांदी वाला बायां पाया है फिर उसनू कंधा देना है और 10 कदम फिर उसके नाल चलना है और 10 कदम चलने तो बाद फिर कंधा छोड़ देना है और फिर वापस उस ही साइड से खब्बी साइड से जो पांती वाला बायां पाया है उसनू कंधा देना है और 10 कदम उसके नाल चलना है। तो इस तरह टोटल 40 कदम हो जाएंगे और जो शख्स इस तरतीब दे नाल 40 कदम कंधा देंदा है जनाजे नू, अल्लाह ताला उसके 40 कबीरा गुनाहों नू मुआफ़ फरमा देंदा है। तो अगर कोई शख्स चारपाई की जो सिमत है वही तब्दील कर देता है तो फिर कंधा देने वाले के वास्ते बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस वास्ते आका अलैहिस्सलाम सुन्नत तरीका भी ये है और शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीकाकार भी ये है और साढ़े जो उलमा ने उन्होंने भी यही तरीके लिखे ने कि जदों भी असी जनाजा उठावांगे सर आगे की तरफ होएगा और जो पाँव ने वो पीछे होंगे और फिर इस तरतीब के नाल जनाजे नू कंधा दिता जाएगा। और जिस वक्त जनाजा लैके जाना है तो उस दे नाल जो दुनियावी गुफ्तगू करना है वो बिल्कुल सख्त मना है कि जनाजा जा रहा होवे और उस दे नाल फिर दुनिया दियाँ गल्लां कीतियां जान तो ये बहुत सख्त गुनाह है। बल्कि पहले तो तरीकाकार सी कि लोग बोलते ही नहीं सन, क्योंकि अज सानू मौत अपनी भूल चुकी है और साडा ये आलम है कि साडे सामने अगर मैयत होवे, बल्कि अगर साडे कंधे ते ही मैयत होवे तो फिर भी लोग जिहड़े ने वो दुनिया के गुफ्तगू और दुनिया के ख्यालात महव होंदे ने। तो पहले जिहड़े लोग सन जिन्हां दे ईमान कामिल सन और जिन्होंने अपनी आखिरत की फिक्र सी, जिस वक्त उन्होंने सामने कोई मैयत आ जाता सी फिर उन्होंने कोई और ख्याल या गुफ्तगू करन दा मौका ही नहीं मिलता सी कि उन्होंने ऐसी उन्होंने रिक्कत तारी हो जाती सी कि उन्होंने इवें ही लगता सी कि जिमें कि साड़ी मौत वाकई हो गई है। एक वाक़या है कि हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह शायद आप एक जनाजे नाल तशरीफ़ लै गए और आप जिस वक्त जनाजा पढ़ाने के वास्ते तशरीफ़ लै गए तो लोगों ने कहा जी कि हुजूर कोई
इबरत वास्ते कोई वाक़या बयान फरमाओ कि कोई इबरतनाक कोई गुफ्तगू करो कि ताकि इबरत हासिल होवे। तो आपने फरमाया कि ए जड़ा मैयत तुहाडे सामने पिया है, इस तो बड़ी कोई इबरत नहीं कि आज ये मैयत तुहाडे सामने है, कल तुहाडे विचों कोई होवेगा, मैं होवांगा या कोई और होएगा। तो जिस तरह ये सब कुछ छोड़ के जा रहा है, सब ने जाना है। तो जो मैयत है, जो जनाजा है, ये सब तो बड़ी इबरत है। अगर इससे कोई कोई इबरत हासिल करे और करनी चाहिए। और चूँकि आजकल का माहौल इस तरह का है, इस वास्ते अगर बुलंद आवाज़ नाल कलमा पढ़िया जाए या जिक्र अज़कार किया जाए तो ज़्यादा मुनासिब है, ताकि लोगों का जो ख्याल है वो इस तरफ रहे और लोगों की जी जुबान है उस जिक्र जारी रहे। इस वास्ते बार बार जो दोस्त ने एक कलमा शहादत की जो सदा है वो बुलंद करते हैं। तो कलमा शहादत जिस वक्त बुलंद किया जाए, जो कहने वाला है उसनों भी चाहिए है कि वो भी कलमा पढ़े, और जो सुनने वाले ने उन्होंने भी चाहिए है कि वो भी कलमा पढ़न, ताकि जुबान का जिक्र भी जारी रहे और दुनिया दियाँ गल्लां तू भी बचिया जा सके और सानू उस नाल कोई ना कोई सवाब भी हासिल होता जाए। और जो मैयत है वो साड़ी जी गुफ्तगू है उसनू सुनता है। जिस वक्त ही असी उसके कोल गुफ्तगू करांगे, जिक्र करांगे और कलमा शरीफ बार बार पढ़ांगे तो उसके जहन दे विच वो कलमा बैठ जाएगा, और जो ही वो कब्र में जाएगा और उसनू उठाया जाएगा तो उसकी जुबान दे विच फिर वही कलमा निकलेगा कि जो पहले सुनता आया है, और उसके वास्ते बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। इस वास्ते फरमाया गया है कि जो तुम सौंदे जे तो उस वक़्त भी जिस वक़्त तुसी बेदार हो तो फ़ौरन कलमा शहादत पढ़िया करो, क्योंकि जो नींद है इसनू मौत सगीर आख्या जाता है कि छोटी मौत है, और जो मौत है वो बड़ी है। और जो इस वास्ते पंजाबी का मुहावरा है कि जो सुता बंदा है, सुता और मरिया ये दोनों बराबर होंगे ने। इस वास्ते जो नींद है वो छोटी मौत है और मौत बड़ी है। और जिस वक्त साड़ी आदत बन जाएगी कि असी सवीए और सवन तो बाद जदों भी साड़ी अख खुले और उदों ही असी कलमा शहादत पढ़िए, फिर फरमाया गया कि आदत बन जाएगी। और जिस वक्त भी बेदार होएगा उस वक्त जुबान ते कलमा जारी हो जाएगा, और जदों कब्र जावांगे और कब्र विच वो बेदार होएगा, उठेगा तो फ़ौरन उसकी जुबान ते कलमा शहादत जारी हो जाएगा। और जिस वक्त जिसने भी उठदिया नाल ही कलमा शहादत पढ़ लिया, यकीनन जो नकीरैन ने उन्होंने सवाल करन दी जो हाजत है वो बाकी नहीं रहेगी, बल्कि वो ये कहने ते मजबूर हो जाएंगे कि असी जिस को जो सवाल करना सी उसने तो उसके जवाब पहले ही दे दिते ने, इस वास्ते साडा जो सवाल करना है अब उसकी हाजत बाकी नहीं रहेगी। तो नमाज जनाजा लैके जाना, फिर उसकी नमाज जनाजा अदा करना, नमाज जनाजा पढ़ना भी फ़र्ज़ किफ़ाया है। और नमाज जनाजा के वास्ते जो साडा तरीका अहले सुन्नत वल जमात हनफी बरेलवी का है वो बहुत ही खूबसूरत है। मुख्तलिफ दुआवां ने और दुआवां की कसरत है, नहीं कि एक दो दुआवां ने, लेकिन जो दुआवां मंगियां जांदियां ने और असी जो दुआवां मंगने हैं बेहतरीन ने, आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत तो साबित ने। और ये मुख्तसर भी है कि इस दे नाल जो जनाजा पढ़न वाले ने उन्हों के वास्ते मुश्किल भी पेश नहीं आती। इसके बावजूद अगर ज़्यादा लंबा जनाजा किया जाए तो लोगों के वास्ते भी मुश्किल पैदा हो जाती है। इस वास्ते ये जी दुआवां ने जैसा कि सलाह है, और उस तो बाद दुरूद पाक है, उस तो बाद बख्शिश की दुआ है मर्द औरत की, नाबालग बच्चे की, नाबालग लड़की की, तो इन्हों याद करना चाहिए है। क्योंकि असी जो साढ़े को जा रहा है असी उसनों सिर्फ और सिर्फ ये दुआवां ही दे रहे हैं, और असी उसनों कुछ नहीं देना, ना उसने साढ़े को कोई चीज़ लैके जानी है और ना साड़ी किसी और चीज़ ने उन्होंने को नफ़ा देना है। उसनों फ़ायदा भी साड़ियाँ दुआवां देनगियाँ, और अगर असी उन्होंने दुआवां दे विच ही उन्हें मुखलिस ना होए तो यकीनन फिर साढ़े जो जान का मकसद है वो ज़ाया हो जाएगा। इस वास्ते जो दुआवां ने इन्हों याद करना और इन्होंने दुआवां पढ़ना नहायत ही लाजमी है। और जनाजे विच दो फ़र्ज़ होंदे ने कि जो क़याम किया जाता है वो भी फ़र्ज़ है, और जनाजे विच जो तकबीरां होंदियां ने, चार तकबीरां, ये चारों फ़र्ज़ ने। इस वास्ते चारों तकबीरां सब नूं जुबान दे नाल कहनियां चाहिए ने। और जो दुआवां पढ़ने हैं, सना है, दुरूद पाक है, बख्शिश की दुआ है, ये जिहड़ियां चीज़ां ने ये सुन्नत ने। लेकिन इन जिस किसी को भी अगर इन्हां विचों कोई दुआ नहीं आती तो दूसरिया दुआवां तो पढ़िया जा सकदियां ने। कोई भी
मगफरत की दुआ की जा सकती है, लेकिन मुनासिब यही है कि ये दुआवां जिहड़ियां ने ये याद होनियां चाहिए ने। अगर कोई ऐसा बच्चा पैदा होंदा है कि जो पैदा होने के नाल ही फौत हो जाए, तो उसके वास्ते दो ही सूरतां ने कि या तो उस बच्चे ने आके दुनिया से सांस लिया है या उसने सांस नहीं लिया। तो अगर किसी बच्चे की विलादत हुई और उसने दुनिया ते आके एक भी सांस ले लिया, उसनू फिर असी गुसल भी देंगे, उसनू असी कफन भी देंगे और उसनू असी दफन भी करांगे, उसकी नमाज जनाजा भी होएगी और उनके वास्ते दुआ भी होएगी। लेकिन अगर कोई बच्चा पैदा ही मुर्दा होया है और उसने दुनिया ते आके एक सा भी नहीं लिया, तो फिर उसनू ना गुसल है, ना उसका कफन है, ना उसकी नमाज जनाजा है, दफन तो उसनू करना ही है। लेकिन ये अगर ख्याल किसी का बन जाए कि शायद ये जरा बच्चा है काफिर है, तो ये कहना बिल्कुल गलत है। हाँ, ये है कि उसने चूँकि दुनिया ते आके सांस नहीं लिया, इस वास्ते उनके वास्ते जो शरीयत है उसका मुकल्लफ नहीं होया और उसके वास्ते दुआवां और जनाजा गुसल कफन नहीं है। लेकिन जो आखिरत विच उस बच्चे का हिसाब भी होना है, जिहड़ा बच्चे ने दुनिया ते आके सांस लिया है उनका भी हिसाब होना है, जिसने सांस नहीं लिया उसका भी हिसाब होना है। बल्कि आका अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक है, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिहड़ा बच्चा दुनिया ते आन तो पहले फौत हो गया, क़यामत के दिन वो अपने वालिदैन की सिफारिश करेगा और अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ करेगा कि ऐ अल्लाह पाक कि मैं दुनिया ते जाना सी और मेरा हक बनता सी कि मैं दुनिया ते जांदा, मैं भी दुनिया ते जाके रहंदा और तू मैनू दुनिया ते जान तू पहले ही वापस बुला लिया, लिहाजा अब मैं मुतालबा करना कि मैनू मेरा हक दिता जाए। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा कि तू क्या चाहना है? वो अर्ज़ करेगा कि मैं ये चाहना हाँ कि मेरे वालिदैन दी बख्शिश कर दी जाए। तो अल्लाह ताला उस बच्चे दी वजह दे नाल, उसकी सिफारिश के नाल उसकी जो दुआ है कबूल फरमा लेगा और वालिदैन नू मुआफ़ फरमा देगा। और ऐसे ही जिस बच्चे ने सांस लिया है, कुछ अरसा गुजारा है, फिर वो दुनिया तो चला गया है, तो वो भी इसी तरह अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ करेगा कि अल्लाह पाक कि मैं दुनिया ते गया और मैं तो कुछ सांस ही लाए और फिर तू मैनू वापस अपनी बारगाह बुला रहा, मेरा भी हक बनता सी कि मैं दुनिया ते जांदा, मैं उत्थे रहंदा और उस ज़िंदगी गुजारदा, लिहाजा मैं चाहना हाँ कि मैनू मेरा हक दिता जाए। और अल्लाह ताला फरमाएगा कि तेरा क्या हक है? तो अर्ज़ करेगा कि मेरे वालिदैन नू मुआफ़ कर दिता जाए। तो ये जिहड़े छोटे बच्चे अल्लाह ताला एक किसी को दिन ना विखावे, चूँकि औलाद तो औलाद है, लेकिन आका अलैहिस्सलाम का जो दीन है वो ऐसा पाकीज़ा दीन है कि वो किसी को मायूस नहीं करता, कि सब नू इस दे कोलों फैज़ हासिल होता है। अगर किसी का बच्चा चला जाता है तो उसके नाल उसनू गम भी मिलता है, लेकिन उसके नाल उसनू खुशी भी मिल जाती है कि अगर ये दुनिया तो चला गया है तो आखिरत में जो बच्चा है वो ज़रूर नफ़ा देगा। आका अलैहिस्सलाम एक दफ़ा आप वाद फरमा रहे सन और आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिस औरत के 3 बच्चे छोटी उम्र में यानी कि नाबालिग इस दुनिया तो चले गए, वो क़यामत के दिन उसकी बख्शिश करवा लेंगे। तो एक औरत ने अर्ज़ की कि हुजूर के अगर किसी के 2 बच्चे चले जान, तो आपने फरमाया कि उसके वास्ते 2 ही काफ़ी ने। और फिर एक और ने अर्ज़ की कि हुजूर अगर किसी का 1 बच्चा गया हुए, तो फरमाया गया कि उसके वास्ते 1 ही काफ़ी है। फिर किसी और ने अर्ज़ की कि हुजूर अगर किसी का 1 भी ना होवे, तो फरमाया उनके वास्ते मैं काफ़ी हाँ। तो आका अलैहिस्सलाम की रहमत तो इतनी वसी है और अल्लाह ताला ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम नू सरापा रहमत बनाया है। इस वास्ते जेडे छोटे बच्चे ने अगर उसने आके सांस लिया है तो फिर उसकी नमाज जनाजा है, और अगर उसने सांस नहीं लिया तो फिर उसकी नमाज जनाजा नहीं। लेकिन असी उसनू काफिर नहीं कह सकते, असी ये नहीं कह सकते कि असी मगफरत नहीं है। अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि अल्लाह ताला ने उसके नाल क्या मामला फरमाना है। और जो नमाज जनाजा है वो एक आदमी दी एक दफ़ा पढ़ना ही जायज़ है, कि बार बार जो नमाज जनाजा है इससे पढ़ने की इजाज़त नहीं है। और जो जनाजा है अगर किसी ने दोबारा कराना हुए तो उसके वास्ते भी तरीका कार है, क्योंकि जनाजा करान दा सब तो ज़्यादा जो हक है वो होता है बादशाह इस्लाम दा, कि वक़्त दा हाकम होवे और मुसलमान होवे। चूँकि आजकल का माहौल थोड़ा जहा मुख्तलिफ है। पहला जरा दौर से वो जरा बादशाह होंदा सी वो सब बड़ा आलम भी होंदा सी
और सब तो परहेजगार भी हुंदा सी, नेक भी हुंदा सी, यानी कि बादशाह भी हुंदा सी, अल्लाह दा वली भी हुंदा सी, और 5 वक्त का निवाजी भी हुंदा सी, बल्कि वो जमात करांदे सन। पहले दे जेड़े सुल्तान ने, जो मुसलमान बादशाह ने, जिन्हां दे आज नाम ने, वो बादशाह भी सन और वो अपनी कौम की इमामत भी करवाते सन। इस वास्ते सब तो पहला जो हक है वो बादशाह इस्लाम का है कि बादशाह होवे, मुसलमान होवे तो वो नमाज जनाजा पढ़ावे। और उस तो बाद जो काजी है, चूँकि आज काजी वाला जो सिस्टम है वो अदालत में तब्दील हो गया है और जो जज ने उन्होंने वो मनसब संभाल लिया है, लेकिन चूँकि जो काजी होंदा सी वो आलम दीन होंदा सी, वो मुफ्ती होंदा सी, साहिब इलम होंदा सी। इस वास्ते फरमाया गया कि बादशाह तो बाद अगर किसी का मरतबा है तो वो काजी का है, लिहाजा काजी नमाज जनाजा पढ़ाए। और अगर काजी भी मौजूद नहीं है तो फिर जो मस्जिद का इमाम है, जो खतीब है, उसका हक है कि वो नमाज जनाजा पढ़ाए। अगर खतीब भी नहीं तो फिर जो इमाम है, कि खतीब नहीं फ़कत इमाम भी होंगे ने कुछ लोग कुछ जगह पे, तो इमाम और वली इन्हां विचों हक हासिल है कि जो चाहे वो पढ़ा सकता है। वली कहते ने जनाजे का मरन वाले का जिहड़ा वारस होंदा है। अगर किसी का बाप फौत हो गया है तो उसका जो बेटा है, बड़ा बेटा, वो उसका वली होएगा, उसका वारस होएगा। अगर किसी का बेटा फौत हो गया है तो उसका जो बाप है वो उसका वली होएगा, उसका वारिस होएगा। और अगर कोई औरत फौत हो गई है और उसका बेटा मौजूद है और बेटा साहिब इलम है तो फिर उसका बेटा उसका वली होएगा। और अगर उसके कोल बेटा है लेकिन कम इलम वाला है और उसका खामद साहिब इलम है तो फिर उसका वली खामद उसका होएगा। लेकिन अगर बेटा नहीं और औरत फौत हो गई है तो फिर उसके रिश्तेदारां विचों जो करीबी ने उन्हां विचों कोई उसका भाई या उसका वालिद मौजूद है तो फिर उन्हां विचों कोई वली होएगा, फिर खामद वली नहीं होएगा। तो कोई भी जो जनाजा है जो फौत हो गया है उसका जो वारिस है उसनूं आख्या जाता है वली। तो अगर वली ने नमाज जनाजा पढ़ ली तो फिर दोबारा नमाज जनाजा किसी भी हाल च नहीं कराई जा सकती। अगर बादशाह जिहड़ा है वक्त का उसने नमाज जनाजा पढ़ ली और उस वली भी शामिल नहीं होया, जिस वक्त जनाजा होंदा है तुसां वेख्या होना है कि जो इमाम साहब होंदे ने वो इजाज़त लैंदे ने कि जी जनाजा पढ़ाइए, इजाज़त है, और फिर उसनूं इजाज़त दिती जाती है और वो नमाज जनाजा पढ़ांदा है। अगर वली ने इजाज़त दे दी, नमाज जनाजा पढ़ी गई, फिर दोबारा जनाजा नहीं करवाया जा सकता। और ऐसा होवे कि बादशाह है या काजी है और उसने नमाज जनाजा वली दी इजाज़त तो बगैर पढ़ा दी है तो फिर भी दोबारा जनाजा नहीं हो सकता, क्योंकि उन्हां दी जो अहमियत है, मरतबा है, वो वली दे नालों भी ज़्यादा है और वली दे नालों भी वो ज़्यादा हक रखते हैं। और लेकिन अगर वली ने नमाज जनाजा पढ़ ली है कि उसका जो बेटा है या उसका बाप है उसने पढ़ ली है तो उस तो बाद फिर दोबारा नमाज जनाजा नहीं पढ़ी जा सकती। अगर किसी ने ऐसा होवे कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि फौतगी किसी और जगह पर हुई होती है और उन्होंने जाके दफन किसी और जगह पर करना होता है, फिर वो इस तरह करते हैं कि जिथे फौतगी हुई है उत्थे भी जनाजा कर लेंदे हैं और जिथे जाके दफन करना होता है उत्थे भी जनाजा करते हैं। उसका फिर तरीकाकार यह है कि उसका जो वली है, मरन वाले का जो वारस है, वो नमाज जनाजा नहीं पढ़ेगा, वो नमाज जनाजा में शामिल नहीं होएगा। बाकी जोड़े लोग ने वो नमाज जनाजा में शामिल हो जाएंगे और जिस वक्त वो अपनी दूसरी मंजिल पर जाएंगे उस जगह पर जिन्हों ने पहले नमाज जनाजा पढ़ ली है वो दोबारा जनाजे में शामिल नहीं होंगे, बल्कि जेड़े उथू दे लोग, वो लोग जिन्हों ने पहले जनाजा नहीं पढ़िया वो लोग शामिल होंगे। फिर उन्हों का जो जनाजे का वली है वो भी उस में शामिल हो जाएगा और फिर नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी, वो नमाज जनाजा हो जाएगी और फिर दोबारा उसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ी जाएगी। लेकिन अगर ऐसा होया है कि उन्होंने जनाजे नीयत से 2 करावांगे और इत्थे भी जनाजा पढ़ना है, फिर जिसे जाके दफन करना है उत्थे भी पढ़ना है, और इत्थे जिस वक्त जनाजा कराया है तो जनाजे का जो वली है मैयत का उसने नमाज जनाजा पढ़ ली है, फिर दोबारा उसका जनाजा नहीं पढ़ा जा सकता।
इस वास्ते मसला है कि अगर तुसा जनाजा दोबारा कराना होवे तो कम अज़ कम अगर ज़हन में मसला ना रहे तो जो जनाजा पढ़ाने वाला है उसनू आगाह कर देना लाजमी है कि असा जनाजा दोबारा कराना है। और जो जनाजा कराने वाला है उसके वास्ते फिर लाजम हो जाएगा कि फिर वो वली नू निकाल देगा। अगर तुम जनाजा ना पढ़ो बाकी जनाजा पढ़ लैनगे, फिर जिस वक्त अपने मकाम पर जाएंगे फिर बकिया जो लोग ने और उथू वाले मिलकर जनाजा पढ़ देंगे, फिर इस तरह जो जनाजा है वो दुरुस्त हो जाएगा। जिस वक्त असी मैयत नू लैके कब्रस्तान चले जाना है तो मैयत नू दफन करना भी फ़र्ज़ किफ़ाया है। आका दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तरीके के मुताबिक और उसनू दफन करके फिर उसकी कब्र बनाना और कब्र के वास्ते वक्त तो ख़त्म हो गया है, मुख्तसर अर्ज़ करना हाँ कि जेड़े कब्रस्तान ने, कब्रस्तान दी दो किस्मां ने। एक है कि किसी ने अपनी कब्र के वास्ते अपनी ज़ाती जगह खरीदी होवे और दूसरा है कि जगह वक्फ होवे कि जगह ज़ाती नहीं खरीदी हुई, किसी पिंड दी है या किसी ने कब्रस्तान वास्ते जगह छोड़ दी है और वो जगह जिहड़ा मरन वाला है उसके नाल उसका कोई ताल्लुक नहीं, यानी कि उसने खरीदी नहीं, उसकी ज़ाती नहीं, मलकीयत नहीं। तो उसके वास्ते जो कब्र है जितना कि उसका जिस्म है, जितनी उसकी लंबाई है उसके मुताबिक उसकी कब्र बिल्कुल मुख्तसर बनाई जाएगी और ज़्यादा तो ज़्यादा उसकी कब्र नू फैलाया नहीं जाएगा। और जिहड़ी वक़फ़ शुदा ज़मीन है उस जगह ते बड़ी कब्र बनाना या गुंबद बनाना या दरबार बनाना या मिज़ार शरीफ बनाना इन्हां दी बिल्कुल इजाज़त नहीं है, क्योंकि वो दूसरों का हक है। और बाद दफ़ा ऐसा भी होता है कि किसी का दरबार बनाने वास्ते या गुंबद बनाने के वास्ते इधर इर्द गिर्द जो कब्रां ने उन्होंने गिरा दिता जाता है, बहुत सख्त गुनाह है, ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। और लेकिन अगर किसी ने अपनी जगह खरीद ली है, जैसा कि आका अलैहिस्सलाम का रोज़ा पाक है, आका अलैहिस्सलाम की मलकीयत है, दाता साहब ने जो आप दा मिज़ार शरीफ का अहाता है वो आप दी मलकीयत है, पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने आप दा जो मिज़ार शरीफ है वो आप दी मलकीयत है, खरेपड़ शरीफ चले जाओ जो आप दा दरबार है वो उन्हां दी मलकीयत है, खूह पाक चले जाओ दरबार आलिया सारी जगह उन्हां दी मलकीयत है। इस अलावा और भी कई मिसालां दित्तियां जा सकदियां ने। तो अगर किसी ने जगह खरीद ली होवे और ख़रीद के फिर उत्थे अपनी कब्र बनाता है, फिर अगर अल्लाह दा वली है उसका रोज़ा बनाया जाए, गुंबद बनाया जाए, दरबार आलिया बनाया जाए, बिल्कुल जायज़ है, इजाज़त है, कोई मसला नहीं। लेकिन जो आवाम की ज़मीन है या वक़फ़ शुदा कब्रस्तान ने उन्हां दे विच या कब्रां गिरा के कब्र मिज़ार बनाना बिल्कुल सख्त गुनाह है। और आका अलैहिस्सलाम दा एक फरमान इस वास्ते मैं सुना देना। आका अलैहिस्सलाम ने एक दफ़ा आप कब्रस्तान तशरीफ़ ले गए और आका अलैहिस्सलाम ने वेख्या कि एक आदमी उसने जूता पहने आया है और वो कब्रस्तान में चल फिर रहा है। आका अलैहिस्सलाम ने उसने बुलाया, बल्कि वो कब्र के उत्ते बैठा सी। आका अलैहिस्सलाम ने उसने बुलाया और आपने फरमाया कि साहिब कब्र गल सुन। आया, आपने फरमाया कि ला तू जी हा फला तू जी का, फरमाया कि ना तू ओनू अजियत पहुँचा ना वो तैनू अजियत पहुँचाएगा। इस वास्ते जो कब्र वाले ने उन्होंने एहतराम बहुत ज़्यादा है। कब्र के ऊपर बैठना, कब्र के उत्ते टेक लगाना, कब्र के उत्ते पैर देना और कब्रस्तान जिहड़ियां पुरानियां कब्रां ने कि जिन्हां दे पहले कब्रां सन फिर मिट गई ने, नवा रस्ता बन गया है, उस जगह ते जूता पहन के जाना सख्त गुनाह है। अगर किसी को पता हो कि नीचे कब्रां ने अगरचे ऊपर रास्ता है, कब्रस्तान जाना है तो जूता उतार के जावे और किसी भी कब्र तू ना लंघे, ना उस ते पैर देवे, ना कब्र ते बैठे, ना कब्र के नाल टेक लगाए। बल्कि आका अलैहिस्सलाम दा फरमान है कि अगर कोई शख्स अग ते बह जावे, अग ते बैठन दे नाल उसका जिहड़ा कपड़ा है वो जल जाए, कपड़ा जलन तो बाद उसका जिहड़ा जिस्म है, चमड़ी है, वो भी सड़ जावे, इहदे नालों बेहतर है कि वो किसी दी कब्र ते बवे। यानी कि अग ते बहना, जिसम सड़ जाए बंदे दा अग ते बैठन दे नाल, अंगारियां ते बैठन दे नाल, फरमाया कि कब्र तू बहन नालों ये बेहतर है, क्योंकि इनकी तकलीफ थोड़ी है और अगर किसी की कब्र ते बवोगे तो जिहड़ी उनकी सज़ा मिलनी है वो इनदे नालों भी ज़्यादा है। इस वास्ते कब्रस्तान वालियां दा भी एहतराम करना चाहिए है और ये वेखना चाहिए है कि वो सानू वेखते ने, पहचानते ने, जानते ने। इस वास्ते असीं उन्हां वास्ते दुआवां करने आ, इस वास्ते ही असीं उन्होंने जाके सलाम बुलाने आ। और अगर किसी का ख्याल है कि मर गए ने, मिट्टी हो गए ने, मुर्दा हो गए ने, बिल्कुल गलत गल है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि ऐ ईमान वालो
ऐसे लोगों की तरह ना हो जाना कि जिन्हों के उत्ते अल्लाह ताला दा अजाब आया, अल्लाह ताला दा गज़ब होया और वो आखरत दे कोलों एवें मायूस हो गए जिमें कुफार अपने कबर वालियां को मायूस हो जाते हैं। तो पता चलिया कि कबर वालियां को मायूस होना एक कुफार का काम है, मुसलमाना का काम नहीं है। इस वास्ते अपने जो अजीज़ ने उन्होंने कबरां ते जाया करो, उन्होंने वास्ते दुआवां कीता करो और उन्होंने वास्ते इस्तिगफार कीता करो। दुआ है अल्लाह ताला अमल दी तौफीक अता फरमाए।